राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज महाशिवरात्रि है। हमारे भोले बाबा की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि पर्व है। आज एक अद्भुत शादी हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी, जिसमें ना कोई दहेज, ना कोई लेन देन, ना कोई फॉर्मेलिटी, कुछ भी नहीं, सब कुछ प्राकृतिक। हमारी मैया विश्व में सबसे सुंदर थी और हमारे भोले बाबा में आंतरिक सुंदरता थी, बाह्य सुंदरता नहीं थी। लेकिन मैया ने उस आंतरिक सुंदरता को स्वीकार किया, बाह्य सुंदरता को इग्नोर कर दिया। भस्मी रमाए थे, नरमुंडों की माला पहने हुए थे, भूत प्रेत उनके बाराती थे। मैया ने इसको स्वीकार किया, उन्होंने बाह्य सुंदरता को स्वीकार नहीं किया कि भोलेनाथ में आंतरिक रूप से कितने गुण हैं, कितने गुणवान है वो। उसको देखा मैया ने और भोले बाबा हमारे बारात लेके पहुंच गए। कोई पैसा लेन देन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी थी। ये हमको बताती है कि शादी एक आंतरिक प्रेम है, बाह्य सुंदरता को देखकर नहीं की जाती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण पूरा का पूरा कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा उसमें कृष्ण की लीलाएं हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के और भोले बाबा के बीच एक बहुत बड़ा संबंध, बिना शिव की भक्ति के कृष्ण की प्राप्ति, राधा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जो राधा वल्लभ जी महाराज हैं वृंदावन में, राधा वल्लभ जी शिव जी का स्वरूप है। उनका प्राकट्य शिव जी से ही हुआ है। तो शिव जी से राधा का, कृष्ण का, दोनों का प्राकट्य हुआ है। इसलिए शिव जी में और राधा कृष्ण में भेद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। गोपेश्वर महादेव जिनका मंदिर है वृंदावन में, जिन पर साड़ी और बिंदी, चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। एक दिन भोलेनाथ की इच्छा हुई कि मुझे ब्रज में जाना है, भगवान कृष्ण का रास देखना है। वो भगवान राम के परम भक्त थे, लेकिन भगवान राम मर्यादा में बंधे हुए थे। वहाँ उनको नाचना, गाना, बांसुरी बजाना, रास रचाना, यह देखने को नहीं मिल पाया। बोले मैं कृष्ण को देखने जाऊँगा, मेरा मन कर रहा है मैं रास देखूं, मैं नाचना देखूं, गाना देखूं, बजाना देखूं, मस्ती देखूं, ये मुझे सब देखना है। कैसे जाऊं? तो वो गोपी बनकर, गोपी के भेष में साड़ी पहनकर और वृंदावन पहुंच गए। तो वहाँ कृष्ण भगवान ने देखा तो वो तो एक नज़र में पहचान गए कि ये गोपी नहीं है, ये तो भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं, रास देखने के लिए आए हैं। तो वहीं पहुंच गए उनके यहाँ। उनको देख के वो भागने लगे, पीछे पीछे कृष्ण, आगे आगे शंकर जी। आखिर उन्होंने पकड़ लिया, अरे जाते कहाँ महाराज, अब आए तो देख ही लो। तो वहाँ वो गोपेश्वर रूप में विराजमान है। वृंदावन में आप जाइए, देखिए, वो गोपेश्वर रूप में विराजमान है। ये शिव जी का स्वरूप है। शिव जी ने अपना इष्ट माना राम को और कृष्ण को, और राम ने, कृष्ण ने अपना इष्ट माना शिव जी को। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण से किसी ने कुछ मांगा, दिया, लेकिन थोड़ी देर में दिया। भोलेनाथ से किसी ने कुछ मांगा, तत्काल दिया। ये नहीं देखा कि इसको लेकर ये क्या करेगा, जो भी करे, मुझसे मांगा है, मना नहीं करूंगा, मैं तो दे दूंगा। एक लोटा जल में दे दिया, ऐसे वरदान दिए। इसलिए भगवान शंकर को आशुतोष अवटरदानी कहा जाता है कि अवटरदानी है।
जो भी मांगा उन्होंने दिया। उन्होंने प्रणाम कर नहीं देखा कि ये किसके लेके करेगा क्या, कुछ भी करे, मैंने तो मांगा सो मैंने दे दिया। इतने बड़े दानी हैं, महादानी हैं, और खुद के पास कुछ भी नहीं है। खुद ने पूरा का पूरा जीवन इस प्रकार जिया, बिल्कुल त्यागपूर्ण। उनके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए। कपड़े भी नहीं पहनती हैं वो ढंग के, मतलब शाला लपेटे रहती हैं। कमंडल है, त्रिशूल है, भस्मी लपेटी हैं, शमशान में बैठी हैं। आप बनारस में जाइए, बनारस की गली गली में उनका वास है, हर कण कण में उनका वास है। मणिकर्ण का घाट पर तो उनका पूरा का पूरा वास है। ऐसे हमारे भोलेनाथ की आज शादी माँ पार्वती जी के साथ हुई। कई विद्वानों को मैंने सुना, उन्होंने कंपैरिजन किया, तुलना की कि कैसी शादी। मैया की सवारी शेर और भोलेनाथ की सवारी बैल, नंदी। क्या बैल में और शेर में मित्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी साथ साथ रहे। उनके बेटे कार्तिक मोर पर सवारी करते हैं और मोर सर्पों को खा जाता है, और सर्प भगवान शिव के गले में विराजमान है। लेकिन फिर भी परिवार एक है, कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी मैत्री है। भगवान गणेश की सवारी चूहा, सर्प चूहे को खा जाता है, कि कोई दुश्मनी नहीं। कितना अच्छा संगठित परिवार है, सुव्यवस्थित परिवार है, प्रेम पूर्ण रहने वाला परिवार है। इसको परिवार कहते हैं। कि प्रवृत्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी मित्रता है, फिर भी एक दूसरे के लिए समर्पण है। कोई किसी पे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है, सब साथ साथ मिलकर रहते हैं। तो शंकर जी ने यह बताया कि इस प्रकार परिवार में रहना चाहिए कि विचार अलग भी हों, लेकिन फिर भी एक होके रहो, प्रेम से रहो। ऐसे हमारे आज भोलेनाथ की शादी थी। शादी क्या थी? वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेडिंग सेरेमनी। उनके पास क्या नहीं था? उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने दिखावा नहीं किया, करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए, बहुत बड़े किसी 5 स्टार होटल में शादी नहीं की, बहुत दिखावा नहीं किया। शादी की जिस प्रकार की जाती है, वैदिक मंत्रों से ब्राह्मणों को बुला के, ब्राह्मणों के हाथों से पूरी वैदिक क्रियाएं पूरी करा के, शास्त्रों के अनुरूप उन्होंने शादी की, दिखावा नहीं किया। ऐसे भोलेनाथ के लिए हमारा प्रणाम, मैया पार्वती जी के लिए प्रणाम। उनकी शादी में आज हम भी सम्मिलित हुए, ये भी सम्मिलित हुई, हमारा लाला भी गया, हमने खूब डांस किया, तीनों ने चारों ने, और खूब मालपुआ, खीर, जलेबी हमने खाई भैया, खूब शादी एंजॉय की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री महाकाल, भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री भोलेनाथ।